हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 7 जून यहाँ पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे वीक रहा है एंड अब यहाँ पे वीक का लास्ट दिन होगा फ्राइडे का, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट में किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है और साथ ही उसका लॉजिक क्या है। ठीक है, सबसे पहले शुरू करेंगे बैंक निफ्टी में हमने आपके साथ क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया। देखिए, प्लानिंग हमने यही किया था कि मार्केट ने एक डाउन साइड मोमेंटम दिया है, एक अपर साइड मोमेंटम दिया है, मतलब बायर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया इन शॉर्ट। तो अब ऑप्शन सेलर्स का यहाँ पे टाइमिंग है, वो यहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे, मार्केट को साइडवेज लेके जाते हैं क्योंकि टॉप पे आसपास कॉल शॉर्ट होगा, डाउन साइड पुट शॉर्ट होगा, बीच में मार्केट जितना टाइम पास करेगा उतना ऑप्शन सेलर के लिए यहाँ पे फ्री मनी बेसिकली मिलेगा। तो उसी लॉजिक को पकड़ते हुए हमने देखा था कि छोटे ट्रेड्स रखेंगे, बड़ा टारगेट अब एक्सपेक्ट नहीं करना। 500,000 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट नहीं देगा मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे अभी दोनों तरफ पैसा बन चुका है। अब थोड़ा सा वोलेटिलिटी टू साइडवाइज मार्केट जाना चाहिए और मार्केट ने वही किया। हमने प्लान किया था कि रफली अगर 150 से लेकर 200 की रेंज में मार्केट मिलता है तो डेफिनेटली हम थोड़ा बाइंग की तरफ मार्केट को प्लान कर सकते हैं एंड उस केस में रफली 49,500 के आसपास हमारा टारगेट होगा, क्योंकि ये लास्ट यूटर्न था तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। और उसी बेसिक एनालिसिस को पकड़ते हुए जब मार्केट एक बॉटम से रिकवरी करने का ट्राई कर रहा था तब यहाँ पे हमने थोड़ा सा कॉल की तरफ एक ट्रेड बनाया था विद 30 पॉइंट्स ऑफ एसएल एंड उसने एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे दे दिया। अब देखिए, उसके बाद मार्केट में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थे, बस देखना था कि मार्केट किस तरह करता है। अगर मोमेंटम दिखाएगा कंटिन्यूशन में तो मे बी हम फिर से ट्रेड करें, लेकिन अगर मार्केट मोमेंटम नहीं करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ट्रेड लेके फायदा नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे एकदम स्लो कैंडल अपर साइड गए, फिर थोड़ा एक मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, एक स्पाइक मारा फिर रुक गया, फिर एक स्पाइक मारा रुक गया। तो डेफिनेटली ये जो मार्केट होता है यहाँ पे प्रीमियम डीके ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रीमियम बढ़ना। ठीक है, आप ये वाला मोमेंटम देख लीजिए, सेम आपको निफ्टी में मिल जाएगा। मार्केट ने प्रीमियम एज सच बढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो सिंपल चीज़ें हैं। मार्केट का एक बेसिक नेचर होता है, मार्केट उसी को फॉलो करता है, एक साइकिल में मार्केट चलता है और ये हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो बस इस चीज़ को सीख लीजिए क्योंकि यही चीज़ मार्केट में रिपीट होती है। अब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मैंने 200-300 के आसपास एपिसोड्स यूट्यूब के ऊपर भी बनाए हैं और इसके पहले इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरे मोर देन 500-600 एपिसोड्स हो चुके थे। तो इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी लोगों ने फॉलो कर रहे थे, फिर उसके बाद मुझे सोचा कि चलो यूट्यूब के ऊपर बनाते हैं। अब यूट्यूब पे कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली सेम चीज़ अगर रिपीट हो रही है तो आपको उसी से सीख के खुद का खुद एनालिसिस करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में करना क्या, यहाँ पे एक लास्ट आया जहाँ से हम बोल सकते हैं सेलर्स आए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट होल्ड करने की ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पे हम सोचेंगे बायर्स आए हैं। ठीक है, तो जब तक मार्केट इन लेवल्स को निकालेगा नहीं तब तक यहाँ पे नेक्स्ट मोमेंटम में भी हमें ठीक से दिखाई ना दे। तो सिंपल होगा, मार्केट जब तक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है रफली, तो ये वाला रेंज हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन होगा। अगर इसके ऊपर चलता है मार्केट, लेट से इसके ऊपर ब्रेकआउट भी देता है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउनफॉल करे। तो 49,400 आप बोलो या फिर सिंपल 500 बोलो, 500 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी निकलता नहीं है तब तक हमें क्लियर यहाँ पे बाइंग मोमेंटम मार्केट में ना मिले। तो 500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमारे लिए 50,000 का जो लेवल है एक राउंड फिगर है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये हमारे लिए एज ए टारगेट काम कर सकता है। लेकिन फ्राइडे के मार्केट दिन लाइक नॉर्मली फ्राइडे का फिलहाल तो चेंज हो चुका है। नॉर्मली फ्राइडे मार्केट साइडवेज होता था एंड फिर 12-1 बजे मतलब या फिर 2 बजे के आसपास एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने मिलता था। अब क्या हुआ है कि ड्यू टू वीकली एक्सपायरी जो पहले थर्सडे की थी अब ऑलमोस्ट हर दिन एक्सपायरी है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वेडनेसडे एंड थर्सडे शिफ्ट हो गए। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि फ्राइडे भी हमें अच्छा खासा मार्केट मूवमेंटम मिल जाता है, मंडे के दिन मार्केट थोड़ा साइडवेज बिहेव करता है। तो उसी को अगर हम यहाँ पे ध्यान में रखते हैं तो मे बी हमें मॉर्निंग में मोमेंटम मिल जाए तो उसके बेसिस पे 500 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो फर्स्ट टारगेट जो दिन का हाई है जो कि छोटा है 650 के आसपास, वो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा, लेकिन जो कि आप बोलो 150 पॉइंट्स का टारगेट होगा। लेकिन उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा 50,000 के यहाँ पे हम रख सकते हैं अगर मार्केट में मोमेंटम दिखता है। तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे थोड़े बायर्स आने का ट्राई किया तो डेफिनेटली अगर मार्केट कल इनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए नीचे आता है तो 49,000 के नीचे हमें मे बी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर उसके पहले भी अगर मार्केट कुछ होल्ड करके यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाता है या फिर प्राइस एक्शन इस तरह से बनाता है तो उनके स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए हम डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड रख सकते हैं। फिर मार्केट का यही जो क्लोजिंग प्राइस है जो आज इसने फिलअप नहीं किया, लोगों को लगा कि यहाँ तक मार्केट गैप फिलअप तक गिर जाएगा, चूंकि मार्केट नहीं किया तो मार्केट यहाँ तक आराम से गिर सकता है जो कि रफली 830 के आसपास है। तो आपको यहाँ पे भी लाइक 170 पॉइंट्स के अप्रॉक्सीमेटली आप फिर आप राउंड फिगर कर लो 200 पॉइंट्स के अप्रॉक्स आपको डाउन साइड मोमेंटम मिल सकता है, और वो भी आपको स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ फास्ट मोमेंटम मिल सकता है। उसके बाद में भी मार्केट फिर अगर और सेलिंग में आता है तो 48,500 तक भी मार्केट गिर सकता है, क्योंकि ये वाला यूटर्न का जोन है, यहाँ पे मार्केट ने यूटर्न मारा था
तो उसके बेसिस पे डेफिनेटली ये एज अ नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, एज वेल एज हमारा टारगेट भी होगा ऑन दी डाउनवर्ड साइड। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम निफ्टी के बारे में। देखिए निफ्टी भी यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट मत कीजिए, फिर निफ्टी के दिन मार्केट ने मोमेंटम किया है, बैंक निफ्टी के दिन भी मार्केट ने मोमेंटम किया है। तो अब निफ्टी का बात बचा है, ऐसा मैंने बोला था कि पॉसिबिलिटी है लेकिन बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ऑप्शन सेलर ही यहाँ पे कमाएगा। हो सकता है मार्केट हमें साइडवेज देखने मिले, और मार्केट ने वही किया है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं किया, धीरे धीरे ऊपर गया, एक अच्छा फॉल दिखा, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूशन नहीं, मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे साइडवेज चला गया। अब देखिए यहाँ पे सिंपल इस रेंज के ऊपर निकलेगा तो हम 20,000 एज अ राउंड फिगर उसको टारगेट रख सकते हैं। सेकंड टारगेट रफली इस जोन के आसपास आएगा, लेकिन वो आज मतलब फ्राइडे के दिन करेगा मोमेंटम या नहीं करेगा उसके ऊपर थोड़ा डाउट है, लेकिन डेफिनेटली टारगेट के हिसाब से हम देख सकते हैं अगर मार्केट मोमेंटम करता है तो 23,100 एंड फिर 20,200 ये दो लेवल्स हमारे लिए होंगे ऑन दी हायर साइड। लेकिन एटलीस्ट इनिशियल ये तो हमारे लिए काफ़ी ईजी होगा, अगर 22,880 बोलो या फिर सिंपल 900 के ऊपर भी निकलता है, उस केस में थोड़ा बाइंग का व्यू रखते हुए हम यहाँ पे 23,000 का लेवल ऐसे टारगेट रख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो 6 आप बोलो 660 बोलो 650 के नीचे बोलो, जहाँ पे बार बार यहाँ पे बायर्स आए तो इन सभी को स्टॉप लॉस इसके नीचे होंगे, उस केस में हमें एक अच्छा खासा सेलिंग मिल सकता है। वो भी अगेन जैसे मैंने बोला बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी हमें थोड़ा फास्ट सेलिंग मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट ने गैप क्रिएट किया है और वो गैप बहुत बार टेस्ट हो चुका है। गैप नॉर्मली एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ये जो सपोर्ट है ये मार्केट ने बहुत बार टेस्ट किया है। तो डेफिनेटली अगर नीचे आता है, ये जो बायर्स आए एंडिंग में इनका स्टॉप लॉस हंट हो सकता है, उसके लिए कल मार्केट को फ्लैट टू हल्का हल्का गैप डाउन खुलना पड़ेगा। तो वो सिनेरियो अगर बनता है तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, या फिर मार्केट हाई ब्रेक करने के बाद और बायर्स को इन्वाइट करने के बाद यहाँ पे सेलिंग दिखा सकता है। दोनों केसेस में यहाँ पे लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 22,670 के आसपास अगर हमें मार्केट मिलता है डेफिनेटली हम सेलिंग के हिसाब से एक्सपेक्ट करेंगे। मार्केट उस केस में 570-80 का ये जो कल का क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक एक फास्ट फॉल कर सकता है, उसके बाद मे बी फिर मार्केट 500 का जो लेवल है यहाँ तक एक आराम से फॉल करे, या फिर फ्लो में यहाँ पे मोमेंटम दे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन टारगेट फिर हमारा 22,500 यहाँ पे डाउनवर्ड साइड की तरफ रहेगा। तो ये सिंपल एनालिसिस रहेगा फ्राइडे के दिन, बस देखना है मोमेंटम है तो ट्रेड कीजिए, मोमेंटम नहीं है वेट कीजिए, मे बी फ्राइडे के दिन एंडिंग के आसपास आपको ट्रेड मिले। अगर कुछ भी नहीं मिलता है वेट कीजिए, मंडे को आराम से यहाँ पे अच्छे लेवल्स के ऊपर ट्रेड मिल जाएगा। जब तक मार्केट इस जोन में है, नो ट्रेडिंग जोन में, कुछ भी नहीं करना, वेट एंड वॉच, ठीक है। जो लोग यहाँ पे एसएल हंटिंग को ठीक से समझते या फिर प्राइस एक्शन को ठीक से समझते, वो डेफिनेटली यहाँ पे एक सेलिंग का अगर आपको ट्रेड मिलता है आप प्लान कर सकते हो थोड़ा अर्ली ट्रेड, क्योंकि डेफिनेटली अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो ये बायर्स के स्टॉप लॉस हंट होंगे, और जैसे इनके स्टॉप लॉस हंट होंगे मार्केट ये गैप फिलअप करने के लिए आएगा, और ये गैप फिलअप नॉर्मली फास्ट होता है। इसलिए मैंने दोनों तरफ बोला है, बैंक निफ्टी मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एक फास्ट मोमेंटम आए, नॉट नेसेसरी आए, लेकिन मुझे प्लानिंग तो उस हिसाब से करना है, तो मेरा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छे से बैठ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक इट। डाउट्स क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।